This video is only for entertainment purpose. Please don't take it seriously. कार्तिक और उसका परिवार बहुत ही गरीब था। ठंड का मौसम आने वाला था। ठंड बहुत जोरों की पड़ने लगती थी, जिसके कारण वो लोग ठंड में अपना गुजारा करने में असंभव थे। और कुछ ही दिनों में ठंड का महीना भी आ गया। ठंड इतनी पड़ रही थी कि वो लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे। उनके पास एक स्वेटर भी नहीं था ठंड के दिनों में पहनने के लिए। कार्तिक का बेटा कायरव अभी बहुत छोटा था। उसे इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ठंड के दिनों में कार्तिक तो अपना गुजारा किसी भी तरह कर लेता था, लेकिन उसकी पत्नी नायरा और कायरव की उसे बहुत चिंता रहती थी। अगर नायरा और कायरव को कुछ भी हो गया तो कार्तिक उसे अपना जिम्मेदार मानता था। कार्तिक को हमेशा चिंता लगी रहती कि कहीं नायरा और उसका बेटा कायरव बीमार न पड़ जाए, और हुआ भी यही। एक दिन नायरा और कार्तिक आपस में बात कर रहे थे। नायरा कह रही थी, कार्तिक, हमें कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करना ही होगा। भले ही हम बहुत गरीब हैं, लेकिन कायरव के लिए हमें इंतज़ाम करना ही होगा एक अच्छे स्वेटर का और कंबल का, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगा। कार्तिक भी कह रहा था कि हाँ नायरा, इस बार ठंड भी बहुत अधिक हो रही है, और अगर हमें कंबल और स्वेटर ना मिला तो हम ठंड के मारे मर जाएंगे। इसलिए हमें कहीं ना कहीं से स्वेटर और कंबल का इंतज़ाम करना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से इंतज़ाम करता हूँ। ये कहकर कार्तिक अपने पड़ोस में अहम और गोपी, जो उसके पड़ोस में रहते थे, उसके पास गया मदद मांगने के लिए। उसने अहम से कहा कि अहम भाई, हमें एक चादर और एक स्वेटर दे दो। बहुत जोरों की ठंड पड़ रही है। ठंड में हमारा गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। ठंड इतनी पड़ रही है कि हम लोग ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं। अहम ने उसे धुतकार कर भगा दिया कि मैं तुझ जैसे गरीब की मदद नहीं करता। जा भाग यहाँ से, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। कहाँ से चले आते हैं मांगने वाले। ये कहकर उसने कार्तिक को अपने घर से निकाल दिया, और वो अपनी पत्नी गोपी के साथ घर में रहने लगा। वो थोड़ा अमीर था। उसके पास स्वेटर, कंबल और ठंड से बचने की सारी चीज़ें मौजूद थी। कार्तिक ने जब ये सुना तो वह बहुत निराश हुआ, और निराश मन से ही वो अपने घर लौट गया। घर आकर उसने नायरा को बताया कि मैं बगल के पड़ोस में मदद मांगने गया था, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो नायरा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर हमें इसी तरह ठंड में रहना है तो हम इसी तरह रहेंगे। जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। उन लोगों ने ईश्वर की मर्जी समझकर अपने गरीबी को स्वीकार कर लिया, और इसी तरह ठंड का महीना गुजरने लगा। कुछ दिनों बाद अहम की पत्नी गोपी की तबीयत बहुत जोरों की खराब हो गई। अहम की पत्नी गोपी बहुत बीमार रहने लगी। उसे खांसी, सर्दी, बुखार बहुत तेज और जोरों की थी। गोपी के बीमार हो जाने की वजह से अहम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने सोचा कि क्यों ना गोपी के लिए एक नया कंबल और स्वेटर ला दूँ। वो बाज़ार गया और गोपी के लिए एक नया कंबल और स्वेटर ले आया। फिर भी उसे इतनी जोरों की ठंड लग रही थी कि ठंड कम ही नहीं हो पा रही थी। गर्म कपड़े भी उसकी सर्दी, खांसी और बुखार को ठीक नहीं कर पा रहे थे। गोपी के बीमार होने की वजह से घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ना ही घर में खाना बनाने वाला कोई था। इसकी वजह से अहम को भी खाना नहीं मिल पा रहा था, और पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। जब उसकी पड़ोसन नायरा को ये बात पता चली तो नायरा ने सोचा कि वो गोपी के लिए अदरक और तुलसी वाली चाय बनाकर ले जाएगी। जब उसने गोपी को अदरक और तुलसी वाली चाय दी तो गोपी की तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार होने लगा। ये क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। नायरा रोज़ उसके लिए अदरक और तुलसी वाली चाय ले जाती और उसे देती। कुछ दिनों में गोपी की हालत में बहुत सुधार हो गया। गोपी ने कहा, नायरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो मैं ठंड की वजह से मर ही जाती। अहम ने जो कुछ भी किया कार्तिक के साथ, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और तब नायरा को गोपी कंबल और नए नए स्वेटर देती है और उसका धन्यवाद करती है और अपनी गलती का पछतावा करती है। अहम को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो कार्तिक से माफ़ी मांग लेता है।
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी का बुरा वक्त देखकर उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज का सवाल ये है कि कार्तिक अहम के पास क्या मांगने जाता है उसके घर।